श्रद्धावान उपासक उपासिकागण भगवान बुद्ध जी ने दोनों अंतों का त्याग करने के लिए बताया है। दो अंत कौन कौन से? तो एक है अधिक सुखोपभोगी जीवन जीना। ऐसा जीवन जिसमें दुख ऐसा लगना ही नहीं चाहिए, ना तो खुद के जीवन का दुख महसूस होना, किसी और के जीवन का दुख। तो सुख का जीवन जो है, काम सुखल्ली कानुयोग, काम भोग में इतना इतना डूबा है व्यक्ति कि उसे सत्य की जो सत्य जो जानना चाहिए कि इस जीवन में दुख भी है, ये समाप्त हो जाता है। तो उतना सुख का त्याग भी भगवान ने हानिकारक बताया है। इसीलिए इस सुखमयी जीवन को, काम भोग के जीवन को, अत्याधिक काम भोग के जीवन को भगवान ने त्यागने के लिए बोला है। उसके बाद में दूसरा मार्ग भगवान ने बोला जिसे त्यागना है, दूसरा अंत है अथ किलमतानु योगो। जीवन को, इस शरीर को पीड़ा देते हुए, तकलीफ देते हुए, दुखित करते हुए दुख मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। यानी इस शरीर को तकलीफ देकर मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, ये जो धारणा इस लोक में विद्यमान थी, उसे भगवान बुद्ध जी ने पूर्णतः से खंडित किया है। बोधिसत्व अवस्था में बोधिसत्व ने स्वयं ही इन दोनों मार्गों का पहले अभ्यास करके देखा है। राजकुमार थे। आज इस मनुष्य लोक में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसने ऐसा सुख भोगा हो जो बोधिसत्व ने भोगा है। परंतु क्या हुआ उसका? कुछ काम में नहीं आया। इतनी तकलीफ दी अपने शरीर को कि पेट को स्पर्श करते ही रीढ़ की हड्डी को स्पर्श होने लगा था, है ना। भिन्न भिन्न तपश्चर्या को कर कर देखा, क्या लाभ है? कुछ नहीं लाभ है। शीतल जल में ठंडे समय में नहाए, कोई लाभ नहीं। तपती धूप में गर्मी में खड़े रहे, कोई लाभ नहीं। तो इन दोनों तरह के मार्गों को त्यागने के लिए बताया है। और भगवान ने क्या प्रतिपादित किया है कि भिक्षु, संसार दुख से मुक्ति के लिए मैं यह जो मार्ग बता रहा हूं, मज्जिमा पटिपदा, मध्यम मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा है। तथागतेन अभिसंबुद्ध, तथागत द्वारा, सम्यक संबुद्ध द्वारा बोध की गई, खोज ली गई, जान ली गई मार्ग। कौन सा मार्ग है? सम्मा दिट्ठी से आरंभित होकर। तो ये जो आज हम सील को धारण कर कर जीवन जी रहे हैं, ये उस मध्य मार्ग का भाग है। मध्य मार्ग का भाग है, इस बात को ध्यान में रखो। तो ये सील हमें क्या कराता है? हमें सील ऐश्वर्य जो है, बहुत अत्याधिक सुख है, इससे हमको परे रखवाता है। हमें सत्यता में जोड़े रखने के लिए, और हमें दुख पीड़ा, दुख भोगने वाले भाव से भी दूर। इसीलिए बुद्ध शासन में कठोर तपश्चर्या का मार्ग नहीं बताया कहीं। सामान्यतः कठोर नहीं है कोई भी। तो यदि किसी श्रावक के मन में, आप में से आज उपोषण धारण करने वाले यहाँ लगभग 287 लोग हैं, तो आप में से ऐसे किसी मन में होगा कि हम तो दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं या उत्तर भारत में हैं, यहाँ ठंड का समय है, और शीलों में ऐसा भी कहा गया है कि मैं उच्चासना महासेना का अभ्यास नहीं करूंगा, तो मैं तो जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति हूँ, हमारे घर में फर्श लगी हुई है, और ठंड के समय में मेरा पूरा बदन अकड़ सकता है। तो फिर वह कठिन क्रिया हो गई कि नहीं, है ना। तो ऐसी शैयाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हो बैठने के लिए, सोने के लिए, जो सुखोपभोगी नहीं है। ठंड से अपने आप को बचाना भी है। भगवान ने कभी भी किसी भिक्षु को नहीं कहा है कि भिक्षु तुम्हें केवल जंगल में ही रहना है, खुले में ही विचरण करना है, नहीं। भगवान बुद्ध जी महाकारुणिक कहलाते हैं। तो ऐसे समय में
शील की सुरक्षा होते हुए अपने जीवन की, अपने अ, धर्म की, अपने शरीर की सुरक्षा भी आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ है तो धर्म की साधना में सहायता होती है। ऐसे में यदि आपको एक क्षण के लिए भी थोड़ा तकलीफ हो जाए तो हफ्ते में एक दिन आपको मिलता है उपोषद के सीलों का पालन करने के लिए, धर्म का अभ्यास के लिए। और ऐसे समय में आप यदि बीमार हो जाए तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, और धर्म का मार्गदर्शन करने वाले लोगों के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपने शरीर की सुरक्षा करें। ठीक है। शील का पालन करना यानी ये नहीं कि अपने आप को कठोरता में तकलीफ देना, काय पीड़ा का मार्ग नहीं है बुद्ध का। शील जो है उनको अच्छी तरह से समझ लो कि शील क्या क्या है। जीव का हत्या न करना है, प्राणों का हरण नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी रहना है, झूठ नहीं बोलना है, शराब, नशा आदि इनका सेवन नहीं करना है। जो भी नशीली वस्तुएं हो, तो सूखा नशा हो जाए, गीला नशा हो जाए, इनसे बचना है। ठीक। उसके बाद में विकाल भोजन, मध्याह्न के बाद, दोपहर होने के बाद भोजन नहीं करना है। तो प्रातः हमें अभी जैसे 6 बजे है, 6:30 बजे तक आप सुबह 6 बजे नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद में 9 बजे फिर थोड़ा सा कुछ खा सकते हैं। 11 बजे भोजन कर लीजिए। यहाँ तक जितनी बार आपको भोजन लगता है आप कर सकते हैं। एक ही बार भोजन करना ऐसा भी नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर तो 12 बजे तक आप 2-3 हिस्सों में भोजन कर सकते हैं। ठीक है। वो करिए। पश्चात विकाल में कोच किसी भी तरह का भोज्य समझने वाला, भोजन समझने वाला, अन्न समझने वाला भोजन ग्रहण न करें। इसके बाद में क्या करना है कि नच्च गीत वादित विसूख दर्शन, नाच, गाना, वाद्य, मनोरंजनीय दर्शनीय वस्तुएं, दर्शनीय चीजें। ठीक है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करना है। जिनसे मनोरंजन हो इनको दूर रखना। माला, गंध, विलेपन, धारण, मंडन, मालाओं को धारण करना। लोग केश में मालाएं गूंथते हैं फूलों की, गले में हार परिधान करते हैं। साज सजावट की, श्रृंगार की वस्तुएं जो है वह, इसमें ऐसा कहीं भी कहा है क्या कि ओठ फट रहे हैं तो ओठों को आप न लगाए करके, नहीं कहा है। तो आप अपने ओठों को फटने से बचने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी के दिन है, शरीर फटता है ना, सिकुड़ता है, शरीर में वेदनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करना है? तो उस समय जो भी बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप उसको लगाएं। ये सौंदर्य के लिए नहीं, ये सुरक्षा के लिए। सौंदर्य के लिए करना उसका मतलब अलग हो जाता है, सुरक्षा के लिए करना है। तो ठंड के समय में बॉडी लोशन का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है। तो उसे देखिए। शरीर को जितना अच्छी तरह से आप, तो साज श्रृंगार में सॉक्स पहनना, साज श्रृंगार नहीं होता, तो अच्छी तरह से सॉक्स पहनिए। सर को ढाक कर, सर को बांध कर रखे, ठंड न लगने दे। यानी आपके सील की सुरक्षा के साथ साथ आपके शरीर की, धर्म की सुरक्षा भी दोनों होनी चाहिए। तो नच्च गीत वादित विसुख दर्शन, माला गंध विलेपन धारण मंडन, विभूषण ठान, श्रृंगार न करना, इन चीजों को अवॉइड। और है उच्चासना महासना वेरमणि। उच्चासना एंड महासना यानी ऐसे सुखों को भोग्य आसन जिन पर बैठते ही ऐश्वर्य की अनुभूति होती, राजासन हो जाए, महार्घ शैया हो जाए, चमड़ों से बनी हुई काविच हो जाए, ऐसे कोई आसन जिन पे बैठते ही ऐसा लगे कि यह तो राजसी आसनों पर बैठा है, मनुष्य अपना अहंकार से भर जाए, वैसे आसन यानी
ऐसी भी स्थिति, ऐसे आसन है जिस पे बैठते ही अहंकार जाग जाता है। जैसे आप देखो, हो सकता है शायद वो लकड़ी का ही हो, परंतु आपने देखा होगा कि पहले के हवेलियों में वहां पर बाहर बैठने के लिए झूला लगा रहता था। उस पर बैठते ही ऐसा लगता था कि जैसे गांव का प्रधान बैठा हुआ है, और आकर उसके सामने आकर आदमी, आगे वाला आदमी बैठ ही नहीं सकता चेयर पे, उसको नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो वो बैठते ही कैसे, बिल्कुल बड़ा आसन हो गया हुआ। तो उस तरह का आसन जिससे अहंकार आपका वो जाग जाए, तो ऐसे आसनों को अवॉइड करना है। ठीक है। तो वह देखना है कि क्या आपके पलंग पर बैठने से आप में अहंकार जाग रहा है तो फिर आपका पलंग आपके लिए ठीक नहीं है। पर यदि यह केवल उपभोग की वस्तु है, इसीलिए एक बात को ध्यान में रखो कि भगवान ने 4 प्रकार की प्रत्यवेक्षाएं बताई हैं भिक्षुओं के लिए। भोजन की प्रत्यवेक्षा, कौन सी, भोजन करने की। जब भोजन करता है आदमी, तब भगवान ने भिक्षु को बताया कि भिक्षु भोजन किस तरह से करो। तो इस तरह से करो कि यह भोजन ना तो शरीर बनाने के लिए है, न मंडन के लिए है, ना ही शरीर यष्टि के लिए है। केवल ये जो भोजन मैं कर रहा हूँ, ये भोजन इस शरीर के वेदनाओं को दूर कर शरीर को निरंतर ब्रह्मचर्य में सहायक बन पाए, इसीलिए ये भोजन मैं कर रहा हूँ करके बताया है। तो उस तरह से भोजन, कपड़ा पहनते समय ये जो कपड़ा जो मैं पहन रहा हूँ, ये कपड़ा ना तो सजने संवरने साज श्रृंगार के लिए नहीं, किस लिए है, तो ये जो वस्त्र है, यह वस्त्र, यह मेरे शरीर को धूप से, ठंड से, कीटों से, मच्छरों से आदियों से सुरक्षा के लिए, अपने लज्जांग को ढाकने के लिए है, उसके लिए है। उसके बाद में सेनासन भी उसी तरह से, यह जो मैं सोने का आसन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो भी आसन हो, है ना, तो यह आसन किस लिए है, तो यह आसन है कि मुझे शरीर सुख के लिए नहीं, यह प्यास, ये धूप से, ठंड से, बाहरी सरीसृपों से, बाहरी जीवों से सुरक्षा के लिए, है ना, यह अपने शरीर को रात्र भर सुरक्षित रखने के लिए है करके उस तरह से सेनासन का प्रत्यवेक्षा करनी चाहिए। तो आप भी इस तरह से यदि चिंतन कर कर आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप यदि आपका पलंग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तब भी कोई हानि नहीं होगी उससे। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन उस पलंग का इस्तेमाल करते समय आपके मन में वो चेतना होनी चाहिए कि यह मैं केवल आज इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य के साथ मैं इस शैया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उस समय स्मृति संप्रजन्य के साथ आप अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो यह आपकी सील की सुरक्षा के लिए होगा। सील जो है वह शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं, धर्म का पालन शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं, क्योंकि भगवान ने दोनों अंतों को त्यागने के लिए बताया है। ठीक है। यह दान में दी जाती है ना। तो इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान ध्यान में रखें, धर्म का अभ्यास करें, इस तरह से दान आदि का पुण्य कर्म आज इकट्ठा करें, धर्म का अभ्यास करें। रात्रि के समय में संपूर्ण होने के बाद हम लोग जो पुण्य की महिमा रात्रि में हम लोग उसको सुनेंगे, किसी एक बहुत सुंदर सी कथा से पुण्य का संचय किस तरह से महाफलदायी होता है उस पर चिंतन करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है। अप्रमादी होकर शील का पालन करो, अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो, अप्रमादी होकर आज इस पूर्णिमा के दिन में धर्म का अनुकरण करो। अरहतों के अरहतों की तरह अरहतों की तरह सील का पालन करते हुए इस बुद्ध शासन को चमकाओ। ठीक। तो ये आज का ये जो उपोषद का सील का पुण्य है, धर्म देशना का पुण्य, आप सभी को अप्रमादी होकर धर्म का पालन करने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में धर्म का मार्ग पर चलने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।